अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर नंबर 38 टॉपिक है 4.1 वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। वर्क इज डन ऑन अ बॉडी when a constant force is applied on it and it moves in the direction of force। एक बॉडी पे उस वक्त वर्क होता है जब एक कांस्टेंट फोर्स उस पे अप्लाई हो और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे। लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F। if the object moves through a displacement d in the direction of force, then the work W done is defined as the product of force and displacement। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हो रही है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट D फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है। इस वक्त जो वर्क होगा उसे हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली इसे लिखा जाएगा W equals FD। This equation shows that if there is no displacement, then no work is done even if a large force is applied। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एक बॉडी पे जितना भी फोर्स लार्ज अप्लाई करो उसमें डिस्प्लेसमेंट ना आए तो उसमें वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल may make you tired, but since the wall does not move, the work done is zero। फर्ज करें यहाँ पर एक पर्सन जो वॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F। अब क्योंकि वॉल का डिस्प्लेसमेंट D ज़ीरो है, इसके ज़ीरो होने की वजह से इसका वर्क डन ज़ीरो है। अगरचे ये पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होने की वजह से इसका वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। लाजमी नहीं है कि बॉडी पे फोर्स लगे और वो फोर्स की डायरेक्शन में चले। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ना चले। जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक पर्सन ब्लॉक को खींच रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली है। इन दोनों के दरमियान एंगल बन चुका है थीटा और ये ब्लॉक पोजीशन ए से मूव करता है पोजीशन बी तक। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहे एक ही सिमत में नहीं है तो इस जगह पे भी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रेफरेंस मान लेंगे और फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेंगे। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट है इसका नाम है F sin थीटा और दूसरा ये कंपोनेंट है F cos थीटा। F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब इस वक्त हमें वर्क मिलेगा F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट से। द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज़ नॉट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन as its displacement as in figure। if the force F makes angle theta with the displacement D, applied force लाजमी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई एंगल थीटा भी बना सकती है। तो ऐसी हालत में द वर्क डन इज़ फाउंड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसी हालत में वर्क डन मिलेगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसको रेफरेंस मान लिया उसकी मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंप्लीट फोर्स लेने की बजाय फोर्स का वो कंपोनेंट दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें वर्क मिलेगा। और मैथमेटिकली इसे लिखेंगे W equals F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय D। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं W equals F वेक्टर डॉट D वेक्टर, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही मिलेगा FD cos थीटा। यहाँ पर F cos थीटा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और D है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूला को देख के हम वर्क को ऐसा डिफाइन करेंगे वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क मिलेगा दो चीज़ों से, एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फोर्स के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। उसके बाद SI यूनिट्स। वर्क का फार्मूला है W equals F वेक्टर डॉट D वेक्टर
फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो वर्क का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर, या इसे जॉल भी कहेंगे। यहाँ पर न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है और मीटर बेस यूनिट है। जब भी आप एक डिराइव्ड और बेस यूनिट को इकट्ठा लिखेंगे तो उनके दरमियान सिंगल स्पेस छोड़ेंगे, और अगर यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम से हो, आप फुल वर्ड्स में लिखना चाहें तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना होगा। यहाँ पे जैसे जॉल एक साइंटिस्ट के नाम से है वर्क का यूनिट, तो इसमें यूनिट की जगह पे हम लिख रहे हैं तो इसका जे स्मॉल लिखेंगे। अगर आप सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फिर इसका जे कैपिटल लिखा जाएगा। अब हम वर्क का यूनिट डिफाइन करेंगे। द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 जॉल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिस्प्लेसेस इट थ्रू 1 मीटर। अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और उसी फोर्स की वजह से वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उस पर किया जाने वाला वर्क 1 जॉल होगा। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड, वर्क को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस d, we can plot displacement on the x-axis and force on the y-axis। जब एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई होती है और वो डिस्टेंस d मूव करता है तो हम डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान एक ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे लिया फोर्स। फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है। अब इस Q पॉइंट को R से मिलाएंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन चुकी है O से P तक, P से Q तक और Q से R तक, जो इस शेडेड एरिया में दिखाई गई है। अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ से भी वर्क मिल जाएगा। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन, द वर्क डन इज इक्वल टू W इक्वल्स FD। This value is also represented by area under force displacement graph, that is the area of rectangle. If the force makes an angle theta with the displacement, then we use the component F cos theta instead of F। यहाँ पे एक constant force F है और displacement D है, तो इस जगह पे हमने वर्क के लिए फार्मूला लिखा W इक्वल्स FD। अगर फोर्स की जगह पे इसका कंपोनेंट होता F cos थीटा तो फिर वर्क के लिए फार्मूला बनता W इक्वल्स FD cos थीटा। इसमें कुछ चीज़ें रिमाइंड करने वाली हैं। फर्स्ट वन, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकेंड इज इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, द वर्क डन इज़ पॉजिटिव। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री तक हो, मीन्स एक्यूट एंगल हो, तो उसके लिए वर्क पॉजिटिव होगा। इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज राइट एंगल, मीन्स थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, द वर्क डन इज 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तब वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला है W इक्वल्स FD cos थीटा, और अगर आप cos थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, मीन एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तब वर्क डन इज नेगेटिव। उस वक्त वर्क डन नेगेटिव होगा और इस एंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज। इस वक्त cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि 0 से 90 तक cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, ऑल्सो कॉल्ड जॉल। वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर है, इसे जॉल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, मीटर बेस यूनिट है। इनके दरमियान या तो आप सिंगल स्पेस देंगे या फिर आप एक छोटा सा डैश लगा देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 39, टॉपिक है 4.2 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। और अगर इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।